गया चालू हो गया। बहुत ही हमारे भारत के लिए दुखद घटना है कि आपका बहुत ही बड़ा चीफ ऑफ डिफेंस है ना। शनिवार को आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास करेंट अफेयर का चलता है। शनिवार का क्लास कभी भी मिस नहीं करो। हम बार बार बोलते हैं शनिवार का क्लास आप लोग मिस नहीं करो, ठीक है। शनिवार को आप लोगों को करेंट अफेयर के बारे में बताई जाती है। करेंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको कैसे पूछे जाते हैं तो देख लो। एसएससी का भी एग्जाम देकर आया हो ना, एसएससी जीडी का। यस सर। एसएससी जीडी का आपने एग्जाम जो दिया है इसमें लगभग 5 से 7 के बीच में करेंट अफेयर पूछे गए। क्या जी आप में से तो थे क्या? कितना किसको टकराया? लगभग शिवम थी को आपको हुआ 5 के आसपास में, किसी को 7 टकराया। रंजन आपको 5 से 7 है ना। तो करेंट जो आपको क्वेश्चन पूछे गए होंगे जैसे 2000 लगभग 21 जो समझो समाप्ति होने वाला है, आपको 2019 का भी रहा होगा, 2020 का भी रहा होगा, था ना करेंट में। अभी जो है अब आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का डेट आ गया। क्या आ गया? रेलवे जो है आपका रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्जाम डेट आ गया है रेलवे का। रेलवे का आपका ग्रुप डी का एग्जाम आ गया। कब एग्जाम है? फरवरी 23 फरवरी को। कब है? और उसके बाद एनटीपीसी 2 भी, एनटीपीसी का मेंस का 2 का भी डेट आ गया, इसका भी जनवरी फरवरी में होगा। और एग्जाम का जो है ना एकदम लाइन लगा हुआ है। ओके अभी रुक जाओ, कोई नहीं लिखेगा। एसएससी में 5 से 7, बीपीएससी में लगभग कितना करेंट 25 से 30 है ना। तो इसका भी लगभग जनवरी 30 जनवरी के बाद भी जो भी एग्जाम डेट कैंसिल कर दिया गया। दरोगा में 20 से 25, इसका एग्जाम कब होने वाला? 26 दिसंबर को। मेरा भी एग्जाम है 26 दिसंबर को एग्जाम है। हेलेंस में मेरा सेंटर है, फर्स्ट सिटिंग में है, ठीक है। इस दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है 95 के आसपास में खाली जीके, ठीक है, साइंस और करंट मिला के, जिसमें करंट 20 से 25 रहेंगे। 5 से 7 मैथ रहते हैं, 60 से 70 को रिजल्ट देता है। इसलिए तैयारी करते रहो। और जो भी आप लोग के सर्किल में होंगे दरोगा वाला उन लोगों को भेज दीजिए, यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देगा। ओके टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। रेलवे में 10 से 15 करंट अफेयर रहेंगे। देख रहे हो ना, 4 चांद लगा देगा आप लोगों को रिजल्ट में। रेलवे वाले कोई लड़के हो ऐसे जो फॉर्म भरे हो ग्रुप डी या एनटीपीसी 2? कुछ भी नहीं। जो भरे हैं इनका भी टेस्ट सीरीज है ना, अगले संडे से चालू हो जाएगी, ठीक है। अगले संडे से टेस्ट का एकदम भरमार चलेगा। ओके नहीं कल का थोड़ा रुक दिए। चलिए अब जो है आपका भारत के हमारा जो जल सेना है ना, जल सेना को इंग्लिश में क्या कहेंगे बताइए तो? जल को क्या कहते हैं? नेवी हो जाएगा ना आपका। तो जल सेना के अध्यक्ष जो है आपके भारत के कौन है? अभी हरि कुमार है, लेकिन पूछेगा किस रैंक का है तो आप क्या कहोगे? एडमिरल रैंक का। इससे पहले जो आपके थे करमवीर सिंह, कौन थे? चेंज हो गया है तो एडमिरल क्या लिख देंगे हम लोग? एडमिरल। इसमें भी हम लिख देते हैं एडमिरल हरि कुमार। आप लोगों को भी याद रहेगा एडमिरल हरि कुमार। ओके पूछेगा कि जल सेना जो अध्यक्ष होते हैं ऑप्शन में रहेगा किस रैंक का? ऑप्शन रहेगा एडमिरल रैंक का, एयर चीफ रैंक का, जनरल रैंक का। क्या बोलोगे? एडमिरल। क्लियर है? वायुसेना, वायु को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर, है ना, एयर। तो वायुसेना के जो हमारे अभी वर्तमान में देखते हैं एयर चीफ, एयर हो गया तो एयर चीफ मतलब वायुसेना के चीफ वी आर चौधरी। कौन है? वी आर चौधरी। इससे पहले जो था तो हमारा कौन थे? इससे पहले था आर के भदौरिया। तो चेंज हो गए। हम इसलिए चेंज होने वाला बता रहे हैं क्योंकि क्या पता कहीं पूछ रहे थे, देखो बैक में कहीं बैक गियर में पूछ दे तो आपके बी आर चौधरी, चौधरी याद रहेगा। एगो हरि कुमार, एगो बी आर चौधरी, और आपके जो तीसरा है थल, थल को हम लोग क्या कहते हैं? आर्मी। आपके जो आर्मी है ना, आर्मी के जो चीफ है इंडियन आर्मी है ना, पूरी दुनिया में नंबर 1 इंडियन आर्मी है आपका, पता है? हाँ इंडियन आर्मी जो है आपका है वो किस रैंक का होता है? तो जनरल रैंक का होता है। वो व्यक्ति कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। सीडीएस बना दिया गया सर, मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन चीफ ऑफ डिफेंस। चीफ ऑफ डिफेंस मतलब क्या? आपके तीनों सेनाओं का
तीनों सेना जल थल वायु तीनों में सामंजस्य एडजस्टमेंट बनाकर रखने वाले व्यक्ति, जो भारत के तीनों सेनाओं को कंट्रोल करने वाले, हमारे भारत के बहुत बड़े दिमाग का रणनीतिकार, जो हमारे तीनों सेना को कंट्रोल कर देते हैं, तीनों सेना को कैसे क्या रणनीति बनाना है, ये आइडिया देने वाला व्यक्ति को बिपिन रावत। लेकिन एक बहुत ही बड़ी भारी दुखद घटना में इनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया, जो आर्मी के चीफ भी रह चुके हैं। यहाँ तक कि सर्जिकल स्ट्राइक, उरी स्ट्राइक सब देख रहे हो ना, ये सब इन्हीं का दिमाग, इनका और अजीत कुमार डोभाल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है जी? बताइए तो। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, हमारे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सलाहकार जो है आपको कौन है, जिसको हम लोग एनएसए के अध्यक्ष भी बोलते हैं, अजीत कुमार डोभाल। कौन है? अजीत कुमार डोभाल। ओके, चलिए अजीत कुमार डोभाल। तो हमारे देश की रक्षा के विभाग, ये इनको अभी भी है ये पद पर, लेकिन इनका निधन हो गया। कब निधन हुआ है? 9 दिसंबर 1921 को। कैसे निधन हो गया? तब प्लेन क्रैश कर गया। वो प्लेन क्रैश का नाम क्या है? MI, हाँ MY आपका 17V5, याद रखना, पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। MI है 17V5। ये प्लेन जो है ना बहुत ही अत्याधुनिक से लैस होता है, जो रूस देश निर्माण करता है। सबसे विश्वसनीय है। लेकिन कैसे ये दुर्घटना हो गई? मौसम खराबी के कारण। कैसे अभी तक पूरा, ये हर प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है, BLAC के ब्लैक बॉक्स। क्वेश्चन पूछा हुआ, ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है? नारंगी, ठीक है। ये ब्लैक बॉक्स से पता चल जाता है कि क्या घटना थी, जिसके कारण उसमें क्या तकनीकी खराबी आई। कहीं भी अगर समुद्र में गिर जाए, बर्फ में गिर जाए कहीं भी, तो ब्लैक बॉक्स के माध्यम से पता कर देता प्लेन कहाँ है, उसका सिग्नल से पता चला। तो आग लगा तो ब्लैक बॉक्स उसमें जल गया होगा? नहीं, ब्लैक बॉक्स नुकसान नहीं होता है, उसकी खासियत ही ऐसा होता है कि नुकसान नहीं होता है। चलिए, इतना हजारों हजार आदमी जा रहा, कहीं जहाज गिर गया समुद्र में, कैसे लोगों को खोजा जाएगा? तब ब्लैक बॉक्स के माध्यम से। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है, कलर कैसा होता है? नारंगी वाला। चलिए आगे। तो कुल कितने लोग सवार थे? 14। निधन हो गया है 13 का। एक लोग अभी, एक जो बचे हुए हैं, इलाज चल रही है, देखिए भगवान करे उनको जीवित करेंगे। यह घटना कहाँ हुआ? तमिलनाडु के, यह घटना तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई है, ठीक है। यहाँ तक जो घटना थी आपको सेना से लेकर, देखो भारत का जो परम मित्र है ना, भारत का जो परम मित्र है, ये देश है ऑप्शन में, रूस है, अमेरिका है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है। कौन है? रूस है। भारत का रियलिटी में जो दोस्त कौन है? वो रूस है। ये अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जो है ना, अमेरिका जो है ना आपके पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 थल सेना किसका है? रूस का। वायु सेना किसका है? अमेरिका का है। और जल सेना नंबर 1 किसका है? चीन का है। आपने इंडिया का सिर्फ इंडियन स्पेशल आर्मी, लेकिन यहाँ सबका नंबर 1 है। तब भारत में अभी हाल ही में कौन आया? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे। तो 6 दिसंबर को आए थे। तो भारत आगमन तथा सैन्य तकनीक मतलब सेना के तकनीक अगले 10 साल तक बढ़ाने का कगार 2021 से 21। ओके, तो ये आपका रियलिटी में दोस्त है ये, ठीक है। अमेरिका आपसे इसलिए दोस्ती करता है क्योंकि हमसे हथियार खरीदे, समझे कि खूब पैसे कैसे लेंगे, हथियार खरीदने में कितना पैसा लगता है ना। तो ये हो गया। व्यास सम्मान, हमारे देश में जो पुरस्कार भी दिया जाता है वो भी याद रखना। व्यास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में, ठीक है। जो ये 2021 में एक लेखक है हमारे भारत का, उसका नाम है अस्कर वजाहत। अस्कर वजाहत को मिला है। क्लियर है? पत्रकारिता जानते हो? पूरी दुनिया में पत्रकारिता जिसको प्रेस कहते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता में भारत का स्थान क्या है? और पहला स्थान किसका है? नॉर्वे। कौन ऐसा देश जो खाली न्यूज रिपोर्टर को गुलाम बनाकर, बंदी बनाकर रख लेता है? कौन ऐसा देश है? कहता है चीन। कोरोना काल में न्यूज सब जो रिपोर्टर सब कितना को बंदी बनाकर रख दिया। तो चीन एक ऐसा देश है जो खूब पत्रकार को बंदी बनाता है। विश्व बैंक जानते हो? पूरी दुनिया को कर्जा देती है विश्व बैंक, ठीक है। तो विश्व बैंक IBRD के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, विश्व बैंक का खिड़की किसे कहते हैं? तो IBRD का। इसे विश्व बैंक की खिड़की भी कहते हैं। विश्व बैंक की खिड़की क्या पूछे हो सत्येंद्र? IBRD का फुल फॉर्म लिख लो।
इंडस्ट्रियल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, है ना, आईबीआरडी। आपको जो विश्व इतिहास का क्वेश्चन दिया है ना, वो यही होने वाला ही था, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हो गया, सुन लीजिए ना, लिख लेना। चले, सार्क तो जानते करते हो, सार्क एक संगठन है जो भारत के पड़ोसी देशों की आर्थिक सहयोग के लिए बना है। सार्क के महासचिव नया कौन बना है? एसरार उलवान वीराकुद, जो श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के। चलिए, जो आप लोगों को दिखा दिया था। यूएन जानते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री है, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, इसको रोक दीजिए।